शिव धनुष लाया जाए। परशुराम। देखो भगवान परशुराम आ गई। बहुत क्रोध में लगते हैं। क्या वह फिर से क्षत्रियों का वध करेंगे? नहीं नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिया है कि वो अब क्षत्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। चलो उनको नमस्कार करते हैं, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। चलो। मैं उग्रसेन का पुत्र चित्रसेन भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूँ। मैं राजा बुधसेन आपको प्रणाम करता हूँ। मैं राजा देवदत्त का पुत्र सोमदत्त आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं हर्षलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। यह है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भाव। मिथिला में आपका स्वागत है। कल्याणमस्तु। अभिवंदन है। हे जामदग्नि। नमस्ते ब्रह्म ऋषि। बस आगे आओ, भगवान परशुराम के चरणों में वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप अपने इस दास को तो जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप इस बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं। आइए भगवान आसन ग्रहण करें। इन मीठे सुवचनों से हमें बहला नहीं सकते मूर्ख जनक। हम महेंद्र पर्वत पे तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष टूटने की घोर ध्वनि सुनाई दी। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा है, यह दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख, बता बता किसकी मृत्यु हमें यहां खींच कर लाई है। जल्दी बता, नहीं तो तेरा जहां तक राज है वहां तक की पृथ्वी को हम उलट पलट कर रख देंगे। तेरा सारा राज नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस है तो आपका कोई दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र, यहां एकत्रित सभी राजागण और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूं। जहां भी वो अपराधी छिपा हो
उसे बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा हम उस शिवद्रोही को मृत्यु दंड देंगे। ये समझ लो, तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो इसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की धनुरियों के समान समझता है? यह वो धनुष है जिससे शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए सब धनुष एक समान है। ढिठाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है या नहीं, आपको इस पुराने जीव धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने से आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और वह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। आप क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है तू अपनी माता को निपोती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था, और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। षष्ठ हशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे एक वेद पाटी ब्राह्मण समझ रखा है। मैं क्षत्रिय कुल नाशक, मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूं जिसने कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। यह पृथ्वी ब्राह्मणों को बार बार दान कर दिया। इस फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। इसी फरसे से मैंने क्षत्रियों का बार बार लहू पिया है। अब तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वो अधिक बात नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है। युद्ध करने के बजाय अपनी शान में बार बार अपने शान में बड़ी बड़ी बातें बकारते हैं। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों के सामने से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। आप अपनी गुणगाथा स्वयं इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। अभी तक अपनी महान गाथा गाते गाते दिल नहीं भरा हो तो और सुना लीजिए कि किस तरह आपने एक कर्तव्य वीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों का संहार कर दिया। पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस परसे से कैसे काट दिया। सुनाइए सुनाइए अपने महान कार्यों की पूर्ण कथा। बस बहुत हो गया, अब कोई मुझे दोष न देना। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा। मुझे भी आश्चर्य है
मेरे देवतुल भैया को मृत्यु दंड देने की बात मेरे सामने करे और वो अब मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण, महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते। शांत हो जाइए भगवान। तुम चुप रहो कौशिक नंदन। आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। यदि बालक कोई चपलता दिखाता है, गुरु माता पिता उसके आनंद देते हैं, क्रोध नहीं करते। भगवान आप तो सहज सुजान है। बालक की बातों पर ध्यान मत रखिए। और उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूँ। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार से भी आपका यह क्रोध शांत हो सके, मैं वो उपाय करने को तैयार हूँ। तुम भी कुछ कम दूध थोड़ी हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से ही मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल छीन कर रहा है, और इधर तू मुझसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु अब छल कपट अब और नहीं चल सकता। तुम समझते हो अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें नियत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काली क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गो भक्त ब्राह्मण स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण सदा हमारे लिए पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो भगवान और सेवक के बीच में कैसे युद्ध हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं आपकी ईश्वरता को पहचानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्र वंश की असप्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। राम, ये धनुष लो। ये धनुष ऋषियों ने मेरे पितामह महर्षि ऋषिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि ऋषियों के इस धनुष पर तुम बाण का संधान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। रघुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता। परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पुत्र हैं। इसलिए मैं यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की शक्ति है, उसे या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनको नष्ट करूं? हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश ना कीजिए, क्योंकि मैंने अपने गुरु कश्यप जी को जब मैंने ये प्रतिविधान की थी
तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम मेरे राज में नहीं रह सकते। तब से मैं पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आप इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए। इसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा की ओर छोड़ दो। जय रघुनंदन, तुम्हारी जय हो। जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं, और राम का यह संजोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है।